नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं इंडस वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इंडस वैली स्कूल जो कि दोंगड़ा अहिर गांव में स्थित है और आज यहां आए हैं। यहाँ एक आज बड़ी स्पेशल जो है यहाँ आने की वजह रही है और वजह यह है कि जिस तरह से सीबीएसई के जो परीक्षा हुई थी और फर्स्ट टर्म की, उसके अंदर जो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, उसके अंदर इंडस वैली स्कूल ने बड़ा इतिहास रचते हुए पूरे न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश में जिस तरह से उसको लेकर के, और इन बच्चों, ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस संस्था में ही नहीं बल्कि भारत के अंदर अपना नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, अपनी संस्था का नाम रोशन किया है। और यहाँ से जो एक बेटी है उसने पूरे भारत के अंदर टॉप किया है। उसने 200 में से 200 नंबर यानी कि 100% नंबर लेकर के उसने बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ क्षेत्र को दी है। और आपको बता दूं कि इंडस वैली जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल है, लेकिन यहाँ का जो मेहनती स्टाफ है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है और यहाँ के जो बच्चे हैं, उन सब की मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज इन बच्चों ने जो है इस ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्था है इसको उठा करके ऑल इंडिया लेवल के रैंक पर लाकर रख दिया है। तो अब हम इन बच्चों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की जो है इन्होंने पढ़ाई की है, किस तरह का यहाँ जो स्कूल जो है इनकी तरफ से इनको कुछ क्या क्या जो है प्रोवाइड किया गया, कैसी यहाँ तैयारी करवाई गई थी, वो सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू सर। नाम बताइए बेटा, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। आपकी पोजीशन जो है फर्स्ट रही है यस सर। ऑल इंडिया लेवल। यस सर। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से पुनः। तो ये बताइए कि जिस तरह से जो है कोविड का दौर चला हुआ था, कोरोना महामारी थी, बावजूद उसके आपकी इतनी अच्छी पोजीशन रही है, तो स्कूल की तरफ से किस तरह की तैयारी करवाई जाती? सर स्कूल में जो कराया जाता था वो बहुत अच्छे से कराते थे, मतलब जो कराते थे वो बहुत एक्स्ट्रा ही करवा देते थे। मतलब जो बोर्ड में आया था वो तो हमें बहुत अच्छे से कराया था और मैं टीचर्स को थैंक यू कहूँगी। आपकी तैयारी घर पर कैसी थी? सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बगैर तो किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, जब तक यदि बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। सेल्फ स्टडी का क्या कुछ प्लान रहा? सर सेल्फ स्टडी ये होती थी कि मैं स्कूल से जाके 3-4 घंटे पढ़ती थी और ज़रूरी नहीं कि हम हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करके भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। बेटा, क्या नाम आपका? मानवी। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। मार्क्स कितने आए, कितने हैं परसेंट टू आपके? 198। वेरी गुड। तो देखिए, बड़ा टफ कंपटीशन रहा है दोनों बेटियों के अंदर, जो है बिल्कुल एक केवल 1% का इनके अंदर जो है रहा है। तो बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? संस्था की तरफ से किस तरह की तैयारी करवाई गई थी? टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमें, मतलब बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी। पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट किया गया? पेरेंट्स ने तो हमेशा ही सपोर्ट किया है। क्या कुछ एम लेकर चल रहे हैं लाइफ का? मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना, वेरी गुड। आप ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट आई हैं, आपका क्या कुछ एम है? सर मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो देखिए, जिस तरह की जो प्रतिभाएं हैं और जिस तरह का ये आज इन्होंने प्रदर्शन किया है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से ये अपने जो प्रदर्शन को लगातार जारी रखें। बेटे, क्या नाम है? रजनीश। कौन सी पोजीशन है आपकी इंडस्ट्री में? थर्ड। थर्ड पोजीशन है। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको भी। थैंक यू सर। किस तरह की तैयारी आपकी रही? आपका जो है स्टडी का प्लान किस तरह से होता था? सर मैं स्कूल से जाके 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं कई 3-4 घंटे लगातार पढ़ती थी और मेरा काम करती थी। हो सकता तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेती थी। यहाँ के टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। और दिखाना चाहूँगा, देखिए केवल एकेडमी के अंदर ही नहीं, अब आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो बच्चे यहाँ और जो स्टेज पर खड़े हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है नीट के अंदर क्वालिफाई किया है। इनको जी बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सुष्मिता। तो हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। तो अब जिस तरह से आपने नीट क्वालिफाई किया है, तो अभी कहाँ आपका चल रहा है स्टडी का? अभी मेरा एडमिशन हुआ है शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नू में जी। एंड आई विल ज्वाइन टुमारो। सो ये मेरे लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट है एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, स्पेशली द होल स्टाफ ऑफ इंडस वैली हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, नेवर अलाउड मी टू लुक बिहाइंड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटा? सर प्रिया। तो जो है आपका कहाँ एडमिशन है? सर अभी तो मेरा दिल्ली डॉक्टर बी आर में हुआ है, मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, एडमिशन ले लिया बस। अच्छा।
तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी संस्था के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ग्रामीण परिवेश की ये संस्था है और इस प्रकार की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ निकल रही हैं? जी सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, बस सेल्फ स्टडी की थी, जो टीचर्स ने यहाँ पे सिखाया था, बस पूरी मेहनत के साथ तैयारी की और हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो है बेटी ने बताया कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई विशेष कोचिंग नहीं ली, केवल और केवल यहाँ जो है इनकी मेहनत, यहाँ के स्टाफ की मेहनत, और उसी का नतीजा है कि ये जो बच्चे हैं आज, और ये जो बच्चे हैं अभी आपको मैं और जो है फिर दिखाना चाहूँगा, ये केवल जो है इंडस वैली एक सेक्टर के अंदर नहीं है। देखिए अलग अलग, जिस प्रकार से हमने आपको नीट की बात की, हमने CBSE के जो 10th के एग्जाम की बात की, ये जो बच्चे हैं, आपका कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ बताओ? सर सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। ये जो है बच्चे हैं जिनका सैनिक स्कूल में अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें सिलेक्शन हुआ है। बेटे बहुत बहुत बधाई। नाम क्या है आपका? सर रचित। रचित। रचित, स्कूल के अंदर किस प्रकार की तैयारी करवाई जाती सर है? स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई गई थी। मतलब कि इतनी अच्छी कोई अगर मैं कोचिंग लेता तो भी नहीं करवाते। विदाउट कोचिंग? विदाउट कोचिंग, यस सर, विदाउट कोचिंग। और स्कूल की सिर्फ स्कूल की तैयारी थी, तो स्कूल कोई सारा मेरा तो कुछ मतलब इतना ज़्यादा रहा नहीं, स्कूल ने ही सब कुछ किया है मेरा। वेरी गुड। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रेडिट भी संस्था को दे रहे हैं, खुद न लेकर के, जबकि हकीकत तो ये है कि क्योंकि करना तो बच्चे को ही होता है। वेरी गुड। क्या नाम बेटे? ईशा। ईशा। बेटे आपका भी अभी सैनिक स्कूल में हुआ है, बहुत बहुत बधाई। तो आपकी तैयारी कैसी होती थी? संस्था की तरफ से कैसे यहाँ पढ़ाया जाता था? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम? हर्षित। हर्षित, क्या कुछ कहना चाहोगे? सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस तरह से तैयारी आप जो है करते थे? कोई कोचिंग वगैरह लिया आपने? सर मैं स्कूल से और घर पे ही पढ़ाई करता था, और मैं अपना श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ। और मैंने सर रोज सेल्फ स्टडी की, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता था। अरे वेरी गुड। देखिए ये होता है। बेटे क्या नाम? सर रोहित है मेरा नाम। और सर मैं है ना सेल्फ स्टडी भी करता था, और सर जो स्कूल है ना हमारा ये, उसमें है ना सर मतलब कई जो टीचर्स होते हैं वो है ना सिलेबस पे ध्यान देते हैं पूरा। और है ना हमारे स्कूल में है ना सिलेबस तो क्या जाता था, और साथ के साथ है ना जो है ना होता है ना सेल्फ स्टडी का जो बताते हैं बाहर से, जनरल नॉलेज जैसे कि हम कहते हैं, वो भी करवाई जाती थी। इसलिए है ना जो है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम होते थे ना वो बहुत अच्छे, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि सारा पढ़ाया हुआ है सब कुछ। वेरी गुड। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब बच्चे को यहाँ संस्था के अंदर तैयारी करवाई जाती है। ये बच्चे थे जिन्होंने यहाँ संस्था के अंदर जो है जिस प्रकार की विशेष उपलब्धि, विशेष करके CBSE के जो रिजल्ट घोषित किए गए फर्स्ट टर्म के, जिसके अंदर ऑल इंडिया लेवल का ऊपर जो है फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है, तो उसके अंदर ये बच्चे आज आए थे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ जो दूसरे जो बच्चे हैं जिन्होंने विशेष रूप से किया, इसके साथ ही अब हम यहाँ के मैनेजमेंट से भी एक बार बात करेंगे और उनसे भी जो जानने का प्रयास करेंगे कि वो संस्था को यहाँ जो चला रहे हैं तो किस प्रकार की तैयारी यहाँ करवाई जा रही है। बाबूजी हमारे बीच पहुंचे हैं, श्री सुभाष जी, एक्स सरपंच दोंगड़ा ही। बधाई। बताने को कुछ बाकी नहीं रहता अगर कोई 100 में से 100 ले लेता है तो। ये जो उपलब्धि है बेटा, ये 1 सेकंड की नहीं होती, 1 वर्ष की नहीं होती। जो मेधावी बच्चे हैं उनका लक्ष्य वो स्टार्टिंग से ही निर्धारित कर लेते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूं। साथ साथ मैं मेरे दिल की कुछ बातें हैं वो आपसे शेयर करूंगा, बीइंग ए टीचर भी और बीइंग ए फादर भी। टीचर मुझे पता है 6 साल मैंने विद्यालयों में काम किया है, स्कूल्स में।
तो अक्सर मेरे स्टाफ के जो मेंबर्स थे वो पूछते थे कि बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं। मुझे गर्व है कि मेरी भांजी मुस्कान यहीं से 10th करके गई थी, तो शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके बाद बेटा रचित यहीं पर पढ़ रहा है। तो अक्सर स्टाफ मेंबर्स मुझे बोलते थे कि सर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें गर्व से कहता था कि मेरे गांव में इंडस वैली स्कूल में। आपका स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और मैं निजी रूप से पर्सनली इस पूरे स्टाफ को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मेरी शुभकामनाएं इनको देता हूं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे आपके हरियाणा में भी नहीं, ऑल इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड है लास्ट, इससे और बड़ी अचीवमेंट एकेडमिक में पॉसिबल नहीं हो सकती। सबसे बड़ी अचीवमेंट के ऊपर आज आपका स्कूल इंडस वैली पब्लिक स्कूल पहुंचे है। उसके लिए बच्चे, उनके पेरेंट्स, प्रिंसिपल साहब और उनकी हमारी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे पास ऐसे वो शब्द नहीं है कि आप लोगों की क्या तारीफ में करूं, कितनी तारीफ में करूं। तो ये कहने का अब हमारे साथ जो है इंडस वैली के प्रिंसिपल हैं जयवीर जी हैं। जयवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सर। जिस तरह से सीबीएसई की जो हुए थे, विशेष रूप से कोविड का दौर चला हुआ था, और बावजूद उसके जो है ये बच्चे जिन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर इतना शानदार प्रदर्शन किया कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो वजह क्या रही, किस प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं आप? इसका सारा श्रेय हमारे स्टाफ मेंबर्स को, हमारे टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की है। स्पेशल बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं। फाउंडेशन क्लासेस हमारे यहाँ लगाई जाती हैं। स्पेशल से टीचर्स ने अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर रखा है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी सहयोग रहा है। कोविड के दौरान बच्चों को लाइव क्लासेज हमने प्रोवाइड की। वीकली हम बच्चों के पास जा रहे थे। कोई ना कोई हमारा टीचर्स बच्चों के साथ प्रॉब्लम लेने के लिए जाता था। सब्जेक्ट टीचर, कभी मैथ्स का, कभी साइंस का, कभी हिंदी का। इस प्रकार से कोविड के दौरान हमने कोई दिक्कतें नहीं आने दी बच्चों को। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको हम सॉर्ट आउट करते थे। और रहा ये हमारा अब की बार ऑल इंडिया लेवल पे अंजलि बच्ची जो है सिलारपुर से, ये हमारे पास एलकेजी से आ रही है। अच्छा। एलकेजी से हमारे स्कूल में पढ़ रही है और लगातार हमारे स्कूल में अध्ययन कर रही है। और फिर इस बच्ची ने इंडिया लेवल पे टॉप किया है। 200/200 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके साथ जो मानवी बच्ची है उसके मैथ साइंस में 100/100 मार्क्स हैं। सिर्फ एसएस में और हिंदी में उसके 2-3 मार्क्स कटे हैं। उसके 99% मार्क्स हैं। और थर्ड पोजीशन जो रजनीश बच्ची है उसके 98.5% मार्क्स हैं। तो तीनों बच्चों में काफ़ी टफ मुकाबला था। आर्यन बच्चा जो है 4th पोजीशन पे, वो भी 98% पे है। तो काफ़ी हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम सेंटर कहाँ था? कहीं एग्जाम सेंटर में तो नहीं था। एग्जाम सेंटर हमारा पास के लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल में, जो हमारा कंपिटिटर है, जिनसे हमारा मुकाबला रहता है, वहाँ पर हमारे बच्चों का एग्जाम सेंटर था। इंडस वैली लेकर आ रहे हैं कोई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सी संस्थाएं। 27 मार्च को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं जी, जिनको वहाँ पे एकेडमिक लेवल पे अच्छा स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, अच्छे नोट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, बच्चों को वो स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वो और किसी प्रकार से उनको फ़ीस में दिक्कतें हैं, उनके पेरेंट्स गरीब हैं या फ़ीस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बड़े स्कूल्स में, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए 27 मार्च को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। 100% तक हम स्कॉलरशिप देंगे। बच्चों के जो मार्क्स आएंगे उस आधार पे 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, और बच्चों को जब तक हमारे पास पढ़ेंगे तब तक वो स्कॉलरशिप उनकी जारी रहेगी जी। और अब की बार 6th क्लास से ही हमने फाउंडेशन क्लासेस की हैं। IIT, नीट, NDA, KVPY, ये सब कंपटीशन एग्जाम्स, ओलंपियाड्स, मैथ, साइंस, उनकी हम स्पेशल अलग से क्लासेस हमारे यहाँ लगती हैं और उनको स्पेशल तैयारी करवाते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनसे भी अच्छा माहौल हम बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा सक्सेस रेशियो हमारा उनसे है। तो बिल्कुल सही है सर, जिस प्रकार से अच्छे रिजल्ट हम बिल्कुल कि ग्रामीण क्षेत्र की एक जो है इतनी अच्छी संस्था आप जो है इतने शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इतने शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, इसके लिए और जो समय निकाले उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो इस प्रकार से जो है ये इंडस वैली स्कूल के जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर जो सीबीएसई के जो रिजल्ट घोषित हुए उसके अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की थी और जो यहाँ संस्था के दूसरे बच्चे हैं उन सभी को सम्मानित किया गया विशेष रूप से। और संस्था के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि किस तरह की, और ये अपने आप में वाकई में एक जो है बड़ी बात है कि इस तरह की उपलब्धि जब ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं, क्योंकि महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब कहा जाता है और उस शिक्षा के हब के अंदर जितने बड़े बड़े जो है अपने आप में एजुकेशन के ग्रुप हैं उन सभी को पछाड़ते हुए जिस तरह से इंडस वैली ने जो शानदार प्रदर्शन किया है वाकई में ये काबिल तारीफ है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। Thank you.